एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है मयंक पारिक और आज का टॉपिक जो है वो है अल्कोहल और ईथर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आईआईटी जेईई 2025 के एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। पेपर का डिस्कशन किस लेवल पे जा सकता है, पेपर के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका कुछ एक लमसम टेंटेटिव आइडिया आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या करना है, पेन ले लो, पेपर लो और क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते जाना। और जो भी आपके आंसर आते हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई सजेशन है या मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ बन जाए, फलाना ऐसा कुछ, ऐसा बढ़िया कोई सीरीज आ जाए या ऐसे कुछ डिस्कस हो जाए, तो भाई एक काम करो, जल्दी से कमेंट के अंदर लिख दो। अगर आपकी बात बाकी लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगी तो उस बात पर डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा और आपके लिए जल्दी से जल्दी उस काम को करके यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सवाल है द रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। नियम कहता है कि जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें रिएक्शन सीक्वेंस दी जाए तो मेरे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि तुम ऑप्शन की तरफ कूद फाद के चले जाओ और आंसर ढूंढना शुरू करो, मैं आपको सजेशन देता हूं, तसल्ली से पहले रिएक्शन के सीक्वेंस को देख लो, सॉल्व कर लो। PQRS ABCD जो भी 1 2 3 4 नाम दिया गया है वो बना लो, उसके बाद जाकर ऑप्शन की तरफ बढ़ना, ठीक है ना। जल्दी में क्या होगा, आंसर गलत होने के चांसेस है। चलो देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड दिया है। अगर कैल्शियम कार्बाइड दिया गया है तो पानी दे दो इसको, और जैसे ही इसको पानी दिया H2O, हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी ट्रिपल बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल बना है, एसिटाइलिन बना है, इस पर डाला जा रहा है H2SO4 H प्लस Hg+2। इसको देख के मुझे कुछ याद आता है, एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कुर्चरोव रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें मर्क्यूरिक होता है, Hg+2 मर्क्यूरिक होता है। मर्क्यूरस भी हो सकता है लेकिन वो OMDM का पार्ट है, मतलब आपने ये दोनों देखा है, आपने Hg+2 भी देखा है, आपने Hg+1 भी देखा है। बात कर रहा हूं Hg+2 की। Hg+2 की प्रेजेंस में ये वाला कंपाउंड जो कि आपका कौन है, अरे एल्काइन है भाई, एल्काइन है। ये एल्काइन का रिएक्शन होगा। सिंपल सा फंडा है सर, देखो आपके पास सिमेट्रिकल एल्काइन है तो आपको ये मार्कोनिकॉफ की टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं। मैं कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। फिर क्या करें, बोला सर आप कुछ मत कराओ, आप कराओ टॉटोमेरिज्म, मेरी बात मानो। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम्हारी बात मान के हमने करवाया टॉटोमेरिज्म, बन गया प्रोडक्ट। क्या कहते हो? अरे आवाज तो आ रही है ना, पिछली बार हमारी आवाज के चक्कर में हमारी वीडियो रह गई थी, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। तो HCOCH3 यहां तक पहुंच गए। अब इसी सर क्या बनाया आपने, देखो भाई मैंने बनाया ये तो P आ गया। वेरी गुड सर। अच्छा अब तुम सर को वेरी गुड बोलोगे, चलो वेरी गुड, बढ़िया बात है। कॉन्फिडेंस आएगा सवाल को सॉल्व करने से। सवाल के अंत तक बने रहना। H2 और निकल रिडक्शन करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा। अरे सर कितना आसान सवाल आप सॉल्व करवा रहे हो, फिर आप कह रहे हो ये जेईई के अंदर आ सकता है। देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के हल्का मत समझना, अभी ऑप्शन पर जाने वाले हैं। अब ये तो हो गया सॉल्यूशन, आपने P बना दिया, आपने Q बना दिया और आपने R बना दिया। वेरी गुड। PQR तो बन चुका है भाई लोगों, लेकिन इसके बाद की कहानी सुनो। अब वो कह रहा है कि जो P और R है कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ब्रोमिंग वाटर टेस्ट। अच्छा तो सर इसका मतलब रिएजेंट अभी और भी बने आके। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं आपको, सीक्वेंस वाली रिएक्शन को पहले तसल्ली से, ध्यान से, आराम से, बिना जल्दीबाजी के सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद सारी सीक्वेंस को लिखोगे, लिखने के बाद जब तुमको लग जाए कि मैंने PQRS या 1 2 3 4 या ABCD बना लिया, अब जाके मैं क्या करूंगा, A B C और D सबको पढ़ना शुरू करूंगा। पहला ऑप्शन पढ़ा, PR कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ब्रोमिंग वाटर टेस्ट। Br2 वाला टेस्ट है। Br2 ब्रोमिंग वाटर क्यों कहते हो सर, पानी थोड़ी डाला जाता है। अरे वो सॉल्यूशन तैयार करने के लिए Br2 के साथ वाटर लिया जाता है, इसलिए इसको ब्रोमिंग वाटर टेस्ट कहते हैं। एल्कीन एल्काइन पाई बॉन्ड के प्रेजेंस में रिएक्शन देता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है, एल्काइन रिएक्शन देगा मतलब P तो देगा। लेकिन सर अब R की बात करूं तो अल्कोहल टेस्ट नहीं देता। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
आर का रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से करा देते हैं तो सर 453 केल्विन प्रोड्यूस करता है डाई इथाइल ईथर। 450 केल्विन जो होता है सर उस पर डिहाइड्रेशन होता है। 453 केल्विन पर हमें यहां पर ईथर नहीं मिलेगा। ईथर के लिए हमें टेम्परेचर क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए सर 90 डिग्री के अराउंड। कितना चाहिए, 19 डिग्री के अराउंड। 453 केल्विन प्रोड्यूस करता है डाई इथाइल ईथर। अच्छा जी, ईथर बनेगा क्या, ईथर बनेगा 453 कितना हो गया 273 केल्विन होगा जीरो, और 373 केल्विन क्या हो गया सर 373 केल्विन हो जाता है। उस केस में हम बनाते हैं सर, हमारे पास जो बनता है 373 केल्विन में बनता है सर हमारे पास 100 डिग्री। तो मैं कहा भाई देखो ऐसा है 90 के अराउंड अगर तुम बना लोगे ना तब तो तुम्हें बन सकता है कि तुम ईथर बना लो, लेकिन जैसे ही आप 120 के ऊपर गए तो सर ये तो फिर 120 के ऊपर जा रहा है तो सर इस केस में फिर ईथर नहीं बनेगा। तो क्या होगा सर, इस केस में होना चाहिए डिहाइड्रेशन। और ये स्टैंडर्ड रिएक्शन भी है। सॉल्ट बनाना है, ठीक है, लो टेम्परेचर रखो, फिर अगर आपको ईथर बनाना है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर ले जाओ, अगर आपको बनाना है डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट तो आप 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाते हो। कुछ कुछ बुक्स में 150 लिखा हुआ है, आप 90 वाले पे आज ध्यान रखो कि आपको ईथर बनाना है, ठीक है। फिर P मोर रिएक्टिव देन Q फॉर कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। P वॉर P P P P P सर ये है ट्रिपल बॉन्डेड है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। मोर रिएक्टिव देन Q फॉर कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर Q की बात करें तो सर Q होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में हमारा एल्कीन जो एल्काइन वो ज्यादा रिएक्टिव है। नहीं सर, एल्कीन एल्काइन क्यों ऐसा बोल रहे हो, पाई बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें P तो P एल्काइन है हमारा, एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड ज्यादा होने के कारण इसका शेप सिलेंड्रिकल है। मैं रिपीट करता हूं फिर से, एल्काइन वाला केस जो होगा वो एल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स हाइड्रोजिनेशन। ये बहुत अच्छी बात है सर। एल्कीन होगा कि नहीं, एल्कीन नहीं होगा, एल्काइन वाला केस जिससे ज्यादा होगा एल्डिहाइड से ज्यादा होगा। फिर आता है P और R सॉल्युबल इन एक्वस NaOH ड्यू टू एसिड बेस इंटरेक्शन। P क्या है, P है आपका एल्काइन, ओके, और R कौन है आपका, R है आपका अल्कोहल। अब देखो ये जो रिएक्शन हो गई ये GOC की हो गई। कैसे सर समझाओ जरा, बॉक्स में बना रहा हूं ध्यान से देख लेना। अगर मैंने एल्काइन यूज किया और रिएक्शन कराता हूं मैं किससे, NaOH से, OH माइनस ने H हटाया तो वाटर बनेगा, वाटर के साथ सर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वेरी गुड। अगर आपने अल्कोहल लिया CH3 CH2 OH, OH माइनस H हटाया, पानी बनेगा, साथ में साल्ट बनेगा। अब सॉल्ट बनेगा सर, सॉल्ट का क्या है, सॉल्ट का कुछ भी नहीं है। अब मैं किसे किसे देखूं सर, ये क्वेश्चन तो 11th के GOC का पार्ट है। देखो यहां पानी बना, यहां पानी बना, या एल्काइन बना, यहां अल्कोहल बना। नियम यह कहता है अगर आपके प्रोडक्ट साइड में बनने वाला अल्कोहल या आपके प्रोडक्ट साइड में बनने वाला एसिड, जैसे यहां मान लो पानी है या अल्कोहल है, लेकिन जनरली बात करें तो अगर आपके प्रोडक्ट साइड में बनने वाला एसिड आपके रिएक्टेंट साइड से स्ट्रांग होगा तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चला जाता है। अच्छा सर ऐसा होता है क्या, ऐसा तो होता है। अच्छा सर ऐसा होता है तो फिर उसके हिसाब से तो बात करें कि बोथ P एंड R सॉल्युबल इन एक्वस NaOH ड्यू टू एसिड बेस इंटरेक्शन। चेक कर लेते हैं। आपने एल्काइन लिया, क्या लिया आपने, एल्काइन। अगर आपने एल्काइन उठाया तो एल्काइन का pK वैल्यू जो है वो ज्यादा है, और सब पानी का pK वैल्यू क्या है, कम है। पानी 15.7 के आसपास होता है, एल्काइन का रेंज कितना होता है 25 के आसपास होता है। उस हिसाब से पानी स्ट्रांग है तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पहली बात। फिर आपने इथेनॉल लिया और आपने पानी बनाया। इथेनॉल और पानी में फिर से अगर बात करें तो एक अकेला एक अल्कोहल मिथेनॉल होता है जो पानी से ज्यादा स्ट्रांग होता है, 15.5 15.7 पानी, 15.5 हमारा मिथेनॉल। बाकी सारे अल्कोहल पानी से वीक होते हैं। तो फिर से सर ये स्ट्रांग एसिड है, ये भी स्ट्रांग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये भी, अरे इसको हटाओ, ये भी वीक एसिड है। तो भाई साहब वीक एसिड से स्ट्रांग बना रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सॉल्युबिलिटी की वो सब बेकार। आंसर बोलो सर, आंसर आएगा A और C। अब बताओ सवाल कैसा था। क्वेश्चन में बहुत कुछ ऐसा भी था जो यहां सॉल्व नहीं होने के बाद नीचे हुआ। यहां से तुम्हें जब P Q और R के बारे में जानकारी मिली है, इस तरह से सवाल सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिली होगी जिस तरीके से बताया गया। तो ध्यान रखना भाई, रिएक्शन सीक्वेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिएक्शन सीक्वेंस को जो पूरा सॉल्व कर लो, फिर ऑप्शन की तरफ भागो। एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ, जरा पढ़ो इसको। HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको लिखा जाता है OMDM। आई थिंक रेड कलर से शायद देखने में परेशानी हो तो हम इसको हटा देते हैं और इसकी जगह यूज करेंगे हम हमारा येलो कलर OMDM। ये तो सर सुना सुना लग रहा है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, याद करो एसिडिक वाटर मिलाते हैं पानी में तब बात बनती है। एसिडिक वाटर रिएक्शन करता है हाइड्रेशन। सिंपल पानी जोड़ना चाहोगे तो जोड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं जोड़ पाते? अरे सिंपल वाटर में H+ की कंसंट्रेशन कम होने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ER जब शुरू करते हो तो तुमको इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिल पाता। इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलता तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो रिएक्शन आगे जाती नहीं। ओके, तो सब हिसाब से क्या बात करें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन HBO और एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन की बात करें तो कौन ऐसा होगा जो सेम प्रोडक्ट नहीं देगा? अरे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मेरे भाई, मेरी बात समझो, will not give same product। oh my god सर, ये तो कुछ नई बात ले आए आप। सेम प्रोडक्ट की बात चल रही है, सेम प्रोडक्ट की बात चल रही है। चलो देखते हैं। अगर मैं यहां पे आता हूं और मैं इसकी बात करता हूं, अगर OMDM कराऊंगा तो सर ये तो मार्क को फॉलो करता है। मार्क मतलब मार्कोनिकॉफ। सर HBO ये तो बनाता है सर एंटी मार्क। मैं कहा बात तो सही है तुम्हारी यार, तुम भी अपनी जगह सही हो। बोला सर अगर हमने B लिया तो B में सिमेट्री नहीं है, हमने A लिया तो A में सिमेट्री नहीं है, हमने D लिया तो D में भी सिमेट्री नहीं है। लेकिन C देखो सर, C है हमारा सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर आप चाहे ऊपर जोड़ो, नीचे जोड़ो, लेफ्ट जोड़ो, राइट जोड़ो, दाएं जोड़ो, बाएं जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क बनाओ, एंटी मार्क बनाओ। एक्चुअली सर मार्क और एंटी मार्क का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल। अरे मैं तो समझ गया भाई, तुम समझते हो ही नहीं इस बात को। तो सिमेट्रिकल वाला केस जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे मन में चल रहा है, वो वाला केस हमें अलग अलग will not give same product, will not give same product। तो HBO ऑक्सीमर्क्यूरेशन एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन विल नॉट गिव सेम प्रोडक्ट। अब से तो देखो, जब HBO लिया था आपने, ठीक है, जब आपने OMDM उठाया, जब आपने एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन उठाया, विल नॉट गिव सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो सर A वाला जो है, A अनसिमेट्रिकल है, ये नहीं देगा। B वाला, सब B वाला अनसिमेट्रिकल अगेन। कैसे? अगर आपने OMDM करवाया तो OH जुड़ेगा 3 डिग्री पे आके, अगर आपने HBO करवा दिया तो वही चीज आपके 1 डिग्री पे जुड़ जाएगी। मैं कहा भाई तुम्हारी बात कहने में तो सही है। बोला सर ये भी नहीं देगा। अरे अनसिमेट्रिकल है ना, इसलिए सेम प्रोडक्ट नहीं आएगा। फिर D की बात करें, सेम प्रोडक्ट नहीं आएगा। सर C में क्या है ना, आप चाहे OMDM कराओ, चाहे HBO कराओ, चाहे आप यहां पर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करा दो, आपको कुछ भी अलग नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। इसका मतलब C को छोड़ के आंसर होगा A, B और D will not give same product। C will the, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता which will give same product मान लो, तो आंसर हो जाता C। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे सर ये तो बड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है सर देखने में। देखो क्वेश्चन की शक्ल पे मत जाना, कभी कभी सीधे दिखने वाले लोग ज्यादा चतुर चालाक चंट होते हैं, और जो चालाक दिखते हैं वो हमारी तरह सीधे होते हैं। लोग कहते हैं सर आप डांट देते हो। मैं कहा भाई मैं प्यार से डांटता हूँ यार, अंदर से देखोगे ना तो बिल्कुल नारियल है, एकदम नरम, लेकिन बाहर से आपको लग सकता है अरे सर आपने आज बहुत डांटा। कोई बात नहीं, इधर देखो, ये क्वेश्चन देखने में खतरा लगता है, ये बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सीधा सरल सवाल है, एकदम जलेबी की तरह सीधा। अच्छा सर समझ गया आपकी बात। BH3THF, इसके बाद में H2O2 OH-, इसको कहते हैं HBO हाइड्रोबोरेशन देन ऑक्सीडेशन। सर इसके प्रोडक्ट में क्या बना है? देखो भाई यहां और यहां मिलाकर पूरा तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पूरा होता है। उसके नियम के हिसाब से ये आपका एल्कीन है, विदाउट रीअरेंजमेंट आपको OH जोड़ना है। सर कहां जोड़ूं? मैं देख एक काम करो, ऊपर जोड़ दो। सर जोड़ दिया, मैं कहा ये Cl लगा दो। फिर आपने डाला है बेस,
बेस H को हटा देगा, -4 चुपचाप जाके अटैक करेगा। शानदार रिंग बन गई, मजे आ गए, बल्ले बल्ले बल्ले। सर ये तो ठीक है, अगला सवाल बता दो। HgOAc NaBH4 OMDMOMDM यहां से लेके यहां तक पहुंचा सर, तो कुछ कहानी इस तरह से मोड़ ले लेती है। कैसे सर? ये Cl आया और ये OH आ गया, बढ़िया। अब क्या करें? अब क्या करोगे भाई लोगों? इधर अटैक करो सर, क्योंकि आपने NH लिया है, फिर से H हटा लोगे, H हट जाएगा, रिंग की साइज थोड़ी छोटी हो गई, देख पा रहे हो? ऐसा अटैक हो जाएगा। अरे वाह सर, मजा आ गया। MCPBA एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, पेरोक्साइड जिसको बोलते हैं, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसमें पेरोक्सी लिंकेज होने के कारण, नेसेंट ऑक्सीजन होने के कारण आपके एल्कीन पर जाकर एडिशन करता है और पेरोक्सी बनाता है, रिंग फॉर्मेशन। लेकिन सर हमने तो एक चीज सुनी है कि पेरोक्सी रिंग तो टूट जाती है। रिमेंबरिंग अगर बनाते हो, इपोक्साइड बना लेते हो बेसिकली आप, यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज के कारण इपोक्साइड बनाते हो। तो इपोक्साइड तो स्टेबल नहीं होता, नहीं होता ना। लेकिन तुमने CH2Cl2 लिया है, तुमने लिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस स्थिति में H2Cl2 आपने क्या क्या लिया है? आपने क्लोरीन लिया है, क्लोरीन लिया है, हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन लिया है। अच्छा सर, ये तो आप फिर कैसे कह रहे हो नॉन पोलर है? हाँ जी, ये नॉन पोलर तो नहीं है, ये है तो पोलर, लेकिन ये आपके कंपाउंड में प्रोटोनेशन तो कर नहीं पाएगा। अगर प्रोटोनेशन नहीं कर पाएगा तो रिंग बना के छोड़ देगा। अगर हाइड्रोलिसिस की संभावनाएं होती, अगर हाइड्रोलिसिस की संभावना होती तो रिंग नहीं बनती। क्या कहते हैं कि अगर इपोक्साइड को तोड़ना चाहते हो तो उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस नहीं कराओगे तो इपोक्साइड को बना के छोड़ दो, उसके आगे रिएक्शन नहीं जाती। ठीक है, फिर ये सवाल देखो, sp2 पे लगा है ब्रोमीन, sp2 पे लगा है ब्रोमीन, और ब्रोमीन लगा है सर sp2 पे, और यहां दिया है CH3 होल थ्राइस CO माइनस, 1 2 3 और माइनस चार्ज, और Na प्लस CH3 CH3 CH3। ये सवाल देख के मेरे मन में ख्याल आया, सर क्या ये बेस नहीं है? मैं कहा भाई बेस है, और अगर ये बेस है और ये sp2 है तो सर क्या ये रिएक्शन कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते भाई? ऐसा है, sp2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन मत कराओ, ठीक है? और कराओगे तो ये तरीका ऐसा नहीं होगा, पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुमको NNH2 बेस उठाना पड़ेगा, तुम डॉप प्रोसेस की तरफ जाओगे। ऑल्दो डॉप प्रोसेस वाला जो मैकेनिज्म है, साइन और एंटी वाला, वो हटा दिया गया है सिलेबस से GE एडवांस के अंदर। लेकिन हाँ, डॉप प्रोसेस की बात भी कर लें तब भी रिएक्शन कराने के लिए मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए सर NaOH। ठीक है, मैं बिल्कुल सही बात है, मुझे कंसंट्रेटेड चाहिए सर, ठीक है, मुझे ये डाइल्यूट नहीं चलेगा। मैं कहा चलो मान लेते हैं, अगर आप सिंपल क्लोरो बेंजीन से रिएक्शन भी कराते हो और आपको NH2 जोड़ना है, एनिलीन भी बनाना है, तब भी आपको यहाँ पर NaNH2 विद अमोनिया चाहिए और आपको टेम्परेचर चाहिए हाई। ऐसी कोई कंडीशन है क्या यहाँ पे? आप Br को हटा सकते हो। फिर ऐसे पता है क्या किया, ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे सीधा हम तो हटाएंगे बात खत्म। मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको हटाना भी है ना तो आप पहले इसके पैरा पे कुछ जोड़ो, NO2 तो लगाओ, कम से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो जोड़ो यार, तब जाके बात बनेगी। ऐसे नहीं रिएक्शन होगी, मतलब ये नहीं होगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है, आंसर होगा A, B और C। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं भाई लोग। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लेबल्ड, अरे सर ये क्या लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी अंग्रेजी की बातें हो रही है। लेबल्ड, एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेबलिंग कर दी, इंडिकेशन लगा दिया, एस्ट्रिक बना के छोड़ दिया। देखना, एटम विल रिएक्ट रैपिडली विद न्यूक्लियोफाइल। इनका ये कहना है कि इन चारों सवालों में, देख लो भाई, सामने से हट जाता हूं, एक बार पढ़ लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लेबल्ड एटम विल रिएक्ट रैपिडली, कि सर इन चारों सवालों में जहां लेबलिंग की गई है, क्या वो लेबल्ड कार्बन न्यूक्लियोफाइल से पहले रिएक्शन करेगा या बाद में करेगा? मैं कहा मेरी भाई मेरी बात सुनो। बोला सर क्या? देखो ये चार केस अलग अलग तरह के हैं, इसका मतलब इस सवाल को जानबूझकर थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है, और सब बनना भी चाहिए। एडवांस की बातें कर रहे हो तो सवाल का लेवल थोड़ा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए।
नहीं तो सर आजकल पेपर सिंपल समझ के लोग चले जाते हैं, पेपर आ जाता है टफ, एग्जामिनर का माथा घूम जाएगा, कभी भी कुछ भी कर सकता है। अपने को रहना है तैयार मानसिक तौर पे और नॉलेज के हिसाब से भी अपनी प्रिपरेशन बढ़िया होनी चाहिए। देखो भाई, आपने लिया CH3OH, साथ में लिया H2SO4। नियम ये कहता है कि H2SO4 एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में तुम्हारी इपॉक्साइड रिंग को अगर तोड़ना है तो पहले प्रोटोनेशन कराओ, एसिड का थोड़ा सा तड़का लगाओ, झटका लगाओ। जैसे तड़का लगेगा सर, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये CH3 और ये CH3, ये CH3, वेरी गुड। उस हिसाब से बात की जाए सर, तो अब ये लेबल्ड है। मैं कहा हाँ। बोला सर अब नियम ये कहता है कि एसिडिक मीडियम में रिंग की ओपनिंग यानी ब्रेकिंग उस साइड से करो जहां पे जहां पे मोर हिंडर्ड हो, जहां पे क्राउडिंग ज्यादा हो, जहां आपको पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। तो आपको रिंग को यहां से तोड़ना है। कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है भाई। यहां से तोड़ूंगा तब पॉजिटिव ऊपर बनेगा। वेरी गुड यार, क्या बात है भाई, मजा आ गया। तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। बोला सर वहां आप समझ नहीं पा रहे, न्यूक्लियोफाइल तो है, ये भी यहां भी था, लेकिन वहां एसिडिक मीडियम था। सर यहाँ बेसिक है, तो ये CH3O माइनस CH3OH जो दिख रहा है ना सर, ये OH माइनस हटा लेगा और छोड़ देगा इसको ऐसा। और सर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये भाग के जाएगा लेस हिंडर्ड साइड पर। मजे आ गए मैं क्या तुम्हारे तो यार। बोला सर यही तो चाहिए था जीवन में, और क्या चाहिए था कि जहां एस्ट्रिक लगा हो वहीं चला जाए न्यूक्लियोफाइल। तो सर इसमें उसमें फर्क क्या है मेरे भाई? अगर तुम्हारा मीडियम एसिडिक है तो प्रोटोनेशन के बाद बॉन्ड टूट के पॉजिटिव बनता है, फिर अटैक होता है। अगर आपका मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम है तो सीधा अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, और उस समय अटैक होता है उस तरफ जहां पर स्टेरिक क्राउडिंग क्या होती है, कम होती है। बोला वाह सर ये भी सही है। फिर इसके बारे में बताओ सर। नीचे दिया हुआ है एस्टर, ऊपर दिया है एल्डिहाइड। मैं कहा अरे भाई NaBH4 की आत्मा से पूछो क्या वो एस्टर के साथ रिएक्शन करने को तैयार है क्या? मना कर देगा। बोला भैया अपने को नहीं चलेगा, अपने को चाहिए एल्डिहाइड, साइनाइड, इमीन चाहिए, अपने को चाहिए कीटोन, अपने को चाहिए साइनाइड। बोला ये सब मतलब COCl ले आओ चलेगा, लेकिन ये एस्टर वेस्टर नहीं चलेगा। तो मैं अपने आप किसकी रिएक्शन होगी? ऊपर वाले की। अच्छा NaBH4 में क्या मिलता है? H-। ये कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो यही जाके तो वहां पे रिडक्शन करेगा। बोला सर मजे आ गए सर, आपने तो मतलब आज दिल खुश कर दिया। मैं क्या देखो ऐसा है, अपना तो काम ही यही है, तुम्हारे को पढ़ाना, समझाना, सिखाना और फटाफट तैयार करके जेईई में भेज देना, IIT की तैयारी करके करा के तुम्हारा सिलेक्शन कराना। लेकिन अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो पहले तो कमेंट करके लिखना क्वेश्चन कैसे लगे, सोल्यूशन कैसा लगा, मास्टर ने मेहनत करी नहीं करी तुम्हारे साथ, ये भी लिख देना नीचे कि सर आपने मेहनत करी है कि नहीं करी है। और उसके बाद इस वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, वायरल कर सको तो वायरल कर दो। वैसे तो वायरल करने के लिए सर ऐसा तो कुछ आप खास पढ़ा नहीं रहे हो। देखो भैया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी कंटेंट जो है पसंद आने पे है, ठीक है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तब तो आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। अगर आप पहले ही चले गए होंगे तो फिर आपने शायद मेरी ये बात नहीं सुनी होगी। डाइबेल की बात करते हैं तो एस्टर और ऊपर एल्डिहाइड। अब सुनो, डाइबेल जो होता है ना वो रिडक्शन तो करता है, लेकिन उसका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है वो। डाइबेल है वो, कैसा है? डाइबेल है। डाइबेल बहुत काम की चीज है। डाइएस्टोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उस नेचर के होने के कारण वो अटैक एस्टर पे करेगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, उसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का है। रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इसलिए डी वाला केस जो होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर होगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। सर बचपन की यादें ताजा हो गई। चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सर ये तो आपने फिर से रिएक्शन सीक्वेंस दे दी। अरे तो जेई भी तो देगा, उसको एक क्वेश्चन एक सीक्वेंस पसंद नहीं आता, मेहनत कराना चाहता है बच्चों से, 2 3 4 स्टेप में आगे बढ़ो। तो भाई साहब ये देखो, ये देखो, फिर ये देखो, देखो देखो देखो, आपके सामने अलग अलग तरह के सवाल है। सर क्या करना है इसका? मैं कहा देखो एक काम करो, पहले तो करो ओजोनोलाइसिस। फिर सर क्या करें? फिर देखो ये एल्डिहाइड वाला पार्ट है, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसका अटैक नीचे करा दो। सर इसका क्या असर होगा?
1 2 3 4 5, इसका असर होगा ऐसा, ऐसा असर होगा। फिर और क्या होगा सर? ये OH बन जाएगा, ठीक है सर। फिर ओमेगा यहां तुम्हारा CO लगा होगा, चलो ये भी ठीक है सर। फिर आगे मैं कहा, अभी डिहाइड्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, उसने हीट दिया है, तो यहां से H हटा देना। इसे कहते हैं, पहले ओजोलाइसिस कराया, फिर एल्डोल बनाया, फिर कंडेंसेशन करा दिया। अच्छा सर ये तो बढ़िया लग रहा है सुनने में। मैं कहा ये सुनने में नहीं, इसको तुम अगर यूज करके देखोगे तुम्हें और मजा आएगा। बोला सर यहां तक तो पहुंच गए। मैं कहा एक काम करो, ये बनाओ डबल बॉन्ड। बोला सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मैं कहा ये ले, और बता क्या चाहिए जीवन में? 1 2 3 4 और 5। बोला सर ये क्या लिखा है? जिंक HgHCl। मैं कहा ये, अरे ये छुपा रुस्तम रिएजेंट है, छुपा रुस्तम। बोला कैसे सर? बोला सर हमने तो पढ़ा है जिंक HgHCl, देखो तो CO को उड़ा दो, CH2 बना दो। मैं कहा बहुत सही सुना तुमने, बहुत सही। लेकिन भाई साहब HCl कहता है मैं हूं छुपा रुस्तम रिएजेंट, मैं जिंक HgHCl के साथ HCl तो हूं ही। आप भूल गए सरकार, यहां एल्कीन लिखा है। अरे सर अब मैं याद कर पा रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हो, कि सर HCl लिया है तो H प्लस और Cl माइनस आएगा, आएगा, और आएगा तो एडिशन करेगा, और अगर एडिशन करेगा तो ऐसा कुछ बनेगा। सही, ये तो उड़ गया। अच्छा ये बनेगा सर, इसका मतलब तो Cl जोड़ दो। सर यहां तक तो मैं पहुंच गया था। मैं कहा देख, अगर यहां तक पहुंच गया तो तुमने ये बना लिया, तुमने ये भी बना लिया। सर उसके बाद क्या? मैं उसके बाद देखना एल्कोहलिक केस दिया है। बोला हाँ दिया है, तो करा दे भाई एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो होके रहेगा। बोला सर इसके बाद क्या? HBr में पेरोक्साइड R2O2। अगर ऐसा है सर तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एंटी मार्क प्रोडक्ट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एंटी मार्क। अगर मार्क होता तो पॉजिटिव चार्ज यहां होता हाई डिग्री कार्बन पे, ताकि अल्फा H ज्यादा आ जाते। लेकिन सर उसका उल्टा बनाऊंगा तो Br यहां लगा दूंगा। तो सर B, C और D तीनों मेरा आंसर होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी बात पर सभी के लिए जोरदार तालियां। अगर आपने क्वेश्चन बना लिया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बोला सर सॉल्व तो आप कर रहे हो, ताली हमारे लिए बजा रहे हो। कोई बात नहीं, सॉल्व आप भी कर रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास पेन और पेपर होगा और आपने मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और मुझे पक्का विश्वास है मेरे लिखने से पहले बेटा तेरा आंसर आ गया होगा। ठीक है ना? क्योंकि एक सीट तुम्हारी पक्की है, ध्यान रखना, एक सीट तुम्हारी पक्की है डेफिनेटली IIT में। इसी विश्वास के साथ आपको एग्जाम में जाना है। ठीक है, तैयारी बढ़िया रखनी है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ भाई, फॉलोइंग इज आर। अरे सर सवाल तो पढ़ लो। प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज और आर, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बताने हैं। इसको देख के अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इपोक्साइड, 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 इपोक्साइड। एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं। सर ऐसा क्यों बना रहे हो, कोई खास बात है क्या? हाँ भाई, इपोक्साइड जुड़ा होगा तो या तो ये कायरल सेंटर है सर। मैं कहा बिल्कुल है कायरल सेंटर। तो बोला सर कायरल सेंटर है तो या तो ये डैश पे है या वेज पे है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होने वाली है। ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भैया कुछ तो होगा खतरनाक सा। मैं कह रहे कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है अपन, नो टेंशन, MP सर इज हियर ब्रो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, NH3 और HCl ऐसा लिखा हुआ है। HCl अमोनियम के साथ दिया हुआ है, मतलब H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब मेरा मन कहता है कि मैं अटैक करूंगा एंटी बॉन्डिंग में। मेरा मन क्या कहता है? मैं अटैक करूंगा एंटी बॉन्डिंग में। अलग कर दो, और जैसे अटैक किया एक सेकंड, अगर अटैक किया है, मैं पहला केस क्या ले रहा हूं बता देता हूं। मैं इधर अटैक करा रहा हूं तो ये इधर खुलेगा, मतलब कुछ ऐसा। बेटा O- अकेला नहीं रह सकता। क्यों सर? अमोनियम क्लोराइड से H मिल जाएगा
तो मैं यहां पे H लगा देता हूं, ठीक है ना। बुरा तो नहीं मानोगे कि सर एक स्टेप खा गए, अरे यार चलेगा, इतना तो समझते हो। अब सोचो अगर CH3 बैच पे आया और OH डैश पे आया तो एक केस हुई तो सकता है जिसमें आपका OH कहां आ जाए, वेज पे, और CH3 कहां आ जाए, डैश पे। आ तो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। फिर सर एक काम करो, इसको पलट दो ऐसे करके, पलटो पलटो, और जैसे ही पलटोगे सर ये CH3, मैं कहा वेरी गुड भाई। क्या इसे आप मिरर इमेज कहेंगे? एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन सिमेट्री नहीं है, तो एनेंशियोमर और बराबर मात्रा में बनेंगे। स्ट्रक्चर पे अटैक अपसाइड भी हो सकता है और डाउन साइड भी, वेज में भी आ सकता है, डैश पे भी आ सकता है, वेज पे भी आ सकता है, डैश पे भी आ सकता है। रेसेमिक मिक्सचर जो भी बनेंगे दोनों बराबर मात्रा में बनेंगे, जो भी बनेंगे दो बनेंगे बराबर मात्रा में बनेंगे, ठीक है। चलो अगला, ओ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ते हैं सवाल को, स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये होता है, और प्राइमरी अल्कोहल मान लेते इसकी बात कर रहा है, ये लेस रैपिडली रिएक्ट करता है मेटालिक सोडियम से। सोडियम का जब रिएक्शन होता है, सोडियम का जब रिएक्शन होता है, सोडियम के रिएक्शन में होता पता है क्या है, Na। इसका नीचे पता है क्या है, ये H खाएगा, गुड़ 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 आवाज आती है। अरे सर डरा क्यों रहे हो, गुड़ गुड़ मतलब हाइड्रोजन गैस, गुड़ गुड़ मतलब हाइड्रोजन गैस। इस दोनों अल्कोहल में अगर तुमने सोडियम डाल दिया तो गुड़ 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 होगा, और गुड़ 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 हो रहा है इसका मतलब H2S निकल रही है। अब से H2S कहां से निकल रही है, सोडियम की रिएक्शन इससे, तो Na जाएगा Na प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करता है। अरे सर इतनी बड़ी बातें कर रहे हो आप, अरे करनी पड़ेगी भैया, एग्जाम आ गया। Na प्लस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, गुड़ 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 गुड़। अरे सर हो रही है, लेकिन सोचो तुम्हारे पास बड़ा सा प्लस आई ग्रुप होने के कारण इस अल्कोहल का एसिडिक नेचर कम होगा कि नहीं, बोला होगा। अगर एसिडिक नेचर कम है तो इस हाइड्रोजन कम एसिडिक होगा, और कम एसिडिक होगा तो H प्लस कम निकलेगा, H प्लस कम निकलेगा तो रिडक्शन कम होगा, तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ कम होगी। ये प्लस आई लेस रखता है। अगर प्लस आई लेस है तो इस केस में H जब हटेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा एसिडिक होगा तो ज्यादा H प्लस मिलेगा, ज्यादा H प्लस मिलेगा तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ ज्यादा होगी। क्यों गुड़गुड़ ज्यादा होगी, क्योंकि सर रिडक्शन H प्लस का ज्यादा होगा सोडियम के साथ। मैं कहा बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया। डाइमिथाइल ईथर कैन बिहेव एज ए बेस, अरे लोन पेयर है ना, बेस बनेगा, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समटाइम एक्सप्लोजन अकर्स ड्यूरिंग डिस्टिलेशन ऑफ ईथर। एक्चुअली होता क्या है, लाइट और एयर की प्रेजेंस में अगर डिस्टिलेशन हो रहा है, और थोड़ा और लीकेज तो हो ही जाता है यार, ह्यूमन एरर हो जाती है ना, तो पेरोक्साइड बन जाता है, ईथर का ऑक्सीडेशन होकर पेरोक्साइड बनता है, और पेरोक्साइड बनने के कारण एक्सप्लोजन हो जाता है, धमाके हो जाते हैं। अक्सर केमिस्ट्री लैब में धमाके होते हैं, केमिस्ट्री में लैब में धमाके होते हैं, और पेपर में अंदर भी धमाके हो जाते हैं। धमाके मतलब आसान पेपर आएगा, बोला सर डरा क्यों रहे हो, डरा नहीं रहा, पेपर आसान आएगा, केमिस्ट्री लैब में धमाके हो जाते हैं, तो पेरोक्साइड बन जाता है कभी कभी, तो डिस्टेंस में धमाका हो सकता है। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद HI बट नॉट विद HCN। सर ये कैसी बातें हैं, मेरे समझ में तो आ नहीं रही। इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अब HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं तो बोलता हूं भाई साहब स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण रिएक्शन कर सकता है। वरना अल्कोहल छोटे मोटे एसिडों को तो भैया आस पास ही बैठे देता, बोलता है रे दूर रहो मुझसे, मुझसे रिएक्शन करना है तो जाओ अपने आप को स्ट्रॉन्ग एसिड बना के लाओ, वरना मुझसे रिएक्शन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, अल्कोहल बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण, सॉरी, अल्कोहल एक ऐसा एसिड है जो खुद तो वीक है, ठीक है, लेकिन उसका प्रोटोनेशन करने के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत है। आई रिपीट, अल्कोहल वीक एसिड है, उसका प्रोटोनेशन करने के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत है। ऐसे में अल्कोहल हर किसी से रिएक्शन नहीं करता, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड लगेगा, इवन HCl से नहीं करता। अगर आपको याद हो तो लुकास रिएजेंट की जो रिएक्शन हम करते हैं, जो डिस्कस करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। चलिए ओके,
इसके बाद एक सवाल और है, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, LH दिया है, KOH डाला है, बोला ठीक है ना, LH दिया है तो सर ये देखो CH2OH, मैं कहा वेरी गुड सर, यहां लगाओगे Cl, यहां लगाओगे H, यहां लगाओगे CH3, मैं कहा बहुत बढ़िया। फिर सर बेस डाल दिया, अरे मैं कहा क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, CH2O माइनस, क्या हो रहा है सर, सर एसिड बेस हो सकती है ना, मैं हो तो सकती है यार, तुम कह रहे हो तो हो जाएगी। बोला सर H है, Cl है, CH3 है। फिर एक काम करो सर, Cl को ये एंटी बॉन्डिंग में अटैक कराओ, तो मैं नीचे ले आओ उसको घुमा फिरा के, कैसे, यहां Cl ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये H इधर आ गया, CH3 इधर आ गया और CH2O माइनस यहां आ गया। उस स्थिति में अगर अटैक होता है तो सर कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, O, मैं कहा वेरी गुड। बोला सर H इधर है और CH3 इधर है। मैं कहा मेरे भाई इसको अगर तुमको पढ़ना है तो एक काम करो, ये H अभी नीचे है, ठीक है, आपको बनाना क्या है, आपको बनाना क्या है, आपको घुमा फिरा के इसको दिखाना कैसे है, इसको पलटोगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये वाला केस मिल जाएगा, जिसके अंदर आप क्या चाहते हो कि आपका जो H रहे, क्योंकि आप अब इसको घुमाओगे ना तो ये ऐसे घूमेगा, H उधर जाएगा तो H पे, CH3 तुम्हारा डैश पे, ये ऊपर की तरफ है, जब नीचे लाओगे ठीक है तो CH3 ऊपर आते ही वेज पे और H वेज पे है तुम्हारा जो आती नीचे डैश पे, तो 20 तो भाई साहब ये था हमारा आज का डिस्कशन, और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।